एग्जाम्पल 3.4 है आपका चैप्टर 3 मोशन इन प्लेन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉल है आपका, ठीक, थ्रो की गई है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ बॉल थ्रो की गई है। ऊपर का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस में आपका बॉल थ्रो की गई है इस तरह से आपका, ठीक, अपवर्ड है आपका वाई एक्सिस में विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक कोई बिल्डिंग बनी हुई है आपका, उसके टॉप से ही थ्रो की गई है। मान लीजिए बिल्डिंग है आपकी, ठीक, ये आपकी मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है। इसके टॉप से हमने क्या थ्रो किया गया है आपका बॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू का वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन में साफ साफ है, जिससे थ्रो करेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। कितना हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है। ये आपका मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है आपका। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वेयर द बॉल इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर हमने मान ली एक ग्राउंड है आपका, ठीक, ग्राउंड से कितना कहाँ तक है आपका, ये पूरा बिल्डिंग है आपका 25 मीटर का। यू मिल गया हमें, एस मिल गया, यहाँ से यहाँ तक ये बिल्डिंग है आपका, ठीक। एक क्वेश्चन में इतना गिवन है हम लोगों को। अब देखते हैं निकालना क्या है। कह रहा हाउ हाई विल द बॉल राइज। यहाँ से हमने बॉल थ्रो किया, कितना हाइट तक बॉल जाएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। मान ली हमने इस पॉइंट से आपका पी पॉइंट से बॉल थ्रो किया, क्यू तक पहुँच गया, तो कह रहा पी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना होगा। हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना, एच का वैल्यू निकालना है, ठीक। लॉन्ग हाई का मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। आप अपने कॉपी में कहीं पे लिख लेना, हाई का मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है आपका, ठीक, सिंपल सा है डिस्टेंस मतलब है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो डिस्टेंस निकालना हम लोगों को। यू मालूम है हमें, क्वेश्चन में जी भी गिवन है आपका, यू मालूम है, जी मालूम है, ठीक। और क्या मालूम है हम लोगों को, दो ही चीज़ें मालूम है आपका, और तीसरी चीज़ हमको कुछ भी मालूम नहीं है। चलो हम निकालते हैं। इसमें टाइम गिवन नहीं है तो टाइम की इक्वेशन नहीं लगेंगी ना, पहले इक्वेशन लगेगी ना आपकी सेकंड लगेगी। तो हम पहला जो सब पार्ट करेंगे वो करेंगे आपको बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक। यू कितना हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। यू का वैल्यू हम रखेंगे इसमें 20 स्क्वायर 2 इंटू ए कितना गिवन है क्वेश्चन में, लिख लें यहाँ बगल में, ए इक्वल टू एच जी इक्वल टू कितना हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको माइनस लेंगे, क्यों, अर्थ हमारा इस तरफ है, मतलब ग्राउंड से हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जी के वैल्यू कैसे लेंगे आपका माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 10। बी स्क्वायर कितना हमारे पास, अभी हम देख लेंगे कितना है आपका, एस हमारे पास निकालना है हम लोगों को। अब देखो हाउ हाई, जब मैक्सिमम हाइट तक कोई बॉल पहुंच जाएगा तो कुछ सेकंड के लिए, माइनट सेकंड के लिए यहाँ पे बॉल रुकेगा, सब रुकेगा आपका, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपके पास, बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बी की जगह हम कितना लिख देंगे, 0, 0 माइनस 400 इक्वल टू कितना माइनस का 20s। एस इक्वल टू कितना निकलेगा हमारे पास, माइनस का 400, जीरो में जाएगा तो माइनस का 400 माइनस का 20s, माइनस से माइनस किया, एस इक्वल टू कितना निकलेगा आपका 400/20, 20 मीटर निकला। ये निकला पहला पार्ट। तो हमें हाइट कितना मिल गया, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर मिल गया। अब एक चीज़ गौर करना, मतलब पूरा अगर ग्राउंड से निकालेंगे तो पूरी हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक हो गया 45। ये निकला आपका 45 ग्राउंड से पूछ रहा है। तो अभी तो पूछ रहा था कितने ऊपर तक बॉल गया, तो वो गया है आपका 20 मीटर तक। पहला पार्ट क्लियर हुआ होगा आपको। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट बी। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना समय लेगा, हाउ लॉन्ग, ठीक, इसका मतलब है टाइम आपका। विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। देखो हमने बॉल यहाँ से यहाँ तक फेंकी, इतना टाइम लगेगा, पहले लगेगा नहीं लगेगा। हमने बॉल यहाँ से थ्रो की, यहाँ का टाइम, और फिर जब बॉल लौट के आएगी, ये बॉल है जो लौट के आ रही, कहाँ तक जाएगी, वो सीधे ग्राउंड तक जाएगी आपकी बॉल। तो टाइम हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना, पहले पी से निकालना क्यू तक, फिर क्यू से निकालना ग्राउंड तक। ग्राउंड के लिए जी मान लो चाहे, ठीक, क्यू से जी तक निकालना। तो निकालते हम लोग पहले पी से क्यू तक का टाइम। आया समझ में पहला पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं पहले पार्ट में। दूसरा हम शुरू करते हैं। तो टाइम निकालना हमको पी से क्यू तक का, बी पार्ट में निकालेंगे हम टाइम, पी से क्यू तक का टाइम, ठीक, कितना होगा आपका। तो T1 निकालते हैं पहले, कहाँ से कहाँ तक का निकालना हमको, पी से क्यू तक का T1 निकालना है। तो हमें T1 निकालना था, T1 कहाँ से, पी से क्यू लिख दो आप ब्रैकेट में। चलो निकालते हैं। तो T1 के लिए हम लोगों को क्या गिवन है आपका, अब यहाँ से हमने थ्रो किया तो हमें हाइट मिल गया, कितना मिल गया 20 मीटर आपका, ठीक। तो एच मिल गया 20 मीटर है आपका।
और क्या मिल गया हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है यू है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आपका। ठीक, हमको दो चीज़ें मिल गई, क्या एच मिल गया और यू मिल गया आपका। और कुछ इसके अलावा इसमें जी मालूम है हम लोगों को, कितना, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम निकाल लेते हैं इसको, तो कितना अप्लाई कर दें, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दें, यू प्लस ए टी, तो कितना निकल के आएगा, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सब आपका मैक्सिमम पहुंच जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यू हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है आपका, हाइट भी सेम निकल आई ना आपका। ये कितना हमारे पास, माइनस का 10 है आपका, और टाइम को t1 मान लो आपका, ठीक है। इसके लिए इस तरफ जाएगा तो माइनस का 20 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 10t1। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा टाइम या डिस्टेंस तो आपका गलत है, आपका चेक कर लेना एक बार, ठीक। तभी तो हमारा इस तरह से आपका निकला 2 सेकंड। ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का निकला है आपका, ये टाइम निकला है आपका यहाँ से लेके पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक। अब हमको टाइम कहाँ से कहाँ तक निकालना है, क्यू से लेके जी तक और निकाल देना टाइम। अभी हमने यहाँ से बॉल फेंक दी तो ऊपर तक चलेगी, उतना निकल आया। अब नीचे ऊपर से लौट के आएगी 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 आएगी, कितना टाइम लेगी, तो वो पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे आपका, ठीक। अब हमको टाइम निकालना है T2, ठीक। T2 टाइम निकालना, कहाँ से कहाँ तक टाइम निकालना है हमें T2, आपका निकालना है आपका क्यू पॉइंट से लेके जी पॉइंट तक, जब लौट के बॉल आई है, ठीक है, स्काई से आपका ग्राउंड तक, क्यू से पी तक का टाइम हमको निकालना, फाइंड करना है। तो हमको गिवन कितना, पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस आपकी 45 मीटर। तो हमारे पास एस मिल गया कितना, 45 मीटर। डिस्टेंस को एस से ही डिनोट करते हैं, डिस्टेंस हो गया हमारे पास। और क्या गिवन है हमें, डिस्टेंस के अलावा एस मिल गया। T2 तो हमें निकालना है, तो एस टी वाला इक्वेशन लगेगा, साफ साफ हो गया। एस टी वाला इक्वेशन मिला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे तो ईजिली निकल आएगा हमारे पास, ठीक। तो हम लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है आपका, ठीक। अब आप दिमाग लगा के हमको इतना बताओ, जब बॉल यहाँ से आना स्टार्ट होगी तो इनिशियली कैसी थी, रेस्ट में थी ना, रुकेगी माइनट सेकेंड के लिए, फिर लौट के आएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी अब यहाँ से बॉल स्टार्ट हुई, यू कितना हो जाएगा यहाँ से, यू 0 होगा कि नहीं आया, समझ में नहीं आया, यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। वीडियो पॉज कर लेना, एक बार सोचना फिर आएगा। ऐसे इक्वल टू कितना निकला, 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यू 0 है हमारे पास, 0 प्लस हाफ जी कितना, माइनस का 10 टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, एस हमारे पास 45 है आपका, ठीक। अब देखो जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, और जी हमारा उसी डायरेक्शन में है आपका, तो जी को हम लोग क्या मानेंगे, आपका पॉजिटिव। ध्यान रखना इस चीज़ का, तो जी कैसा आ गया हमारे पास, पॉजिटिव का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से कटा 5 टी स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला, 45 आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। 45 अपॉन 5 सॉरी इक्वल टू 9, टी इक्वल टू कितना निकला, 3 निकला है। प्लस माइनस निकलेगा लेकिन टाइम प्लस का होता था। टाइम कितना निकला, 3। कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकला था 3, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था आपका, 2, ठीक। तो 3 प्लस हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा टोटल टाइम आपका, 5 सेकंड आपका। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल टाइम टेकन इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 कितना निकला था, 2 सेकंड, और T2 कितना निकला, 3 सेकंड, इक्वल टू कितना आएगा आपका, 5 सेकंड। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक। ओके।